अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ इन क़ुतिलता औ हुर्रिक़ता औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि व औसति व आखिरि कलामिना बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बेइंतहा फ़ज़्ल हुआ, उसका करम और उसका एहसान हुआ कि उस पाक परवरदिगार ने दीन इस्लाम के ज़रिए हमें इज़्ज़त अता फ़रमाई और दीन इस्लाम के ज़रिए हमारी ताकत, हमारी शौकत और हमारी पहचान में इजाफ़ा फ़रमाया। ये महज़ अल्लाह ही का फ़ज़्ल, उसी का करम और उसी का एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में कई जगहों पर ईमान की और ईमान वालों की अहमियत को बयान फरमाया है और ईमान वालों की ज़िम्मेदारियों को बयान फरमाया है। चूँकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दावेदार हैं, उस कलीमे के ऊपर हमारा ईमान, हमारा यकीन है और इस बात पर भी हमारा यकीन है, पुख्ता यकीन है, यकीन कामिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर भी और दुनिया के बाद की लामहदूद ज़िंदगी में भी कामयाबी और कामरानी का वादा दीन इस्लाम पर अमल करने ही की वजह से किया है। अगर कोई शख्स दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन इस्लाम के अलावा कोई और अक़ीदा या दीन इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब का मानने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ़ बयान फरमा दिया कि दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन काबिल क़बूल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ बयान फरमा दिया कि जन्नत में वही जाएगा जो ईमान वाला होगा। तो जिस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की अज़ीमुश्शान दौलत हमें अता फ़रमाई और ईमान की अज़ीमुश्शान नेमत हमें अता फ़रमाई, उसी ईमान की मेहनत और उसी ईमान की दौलत और उसी ईमान को दुनिया से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद फ़रमाई है। अभी मौजूदा वक्त के अंदर जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, उमूमी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं मुसलमान बसते हैं, जहाँ कहीं मुसलमान आबाद है, जहाँ कहीं ईमान और अहले ईमान का ज़ोर है या उनका वजूद है, या ख़ुसूसी तौर पर हमारे मुल्क के अंदर जिस दौर से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन नाजुक मराहिल से हम गुज़र रहे हैं, उन नाजुक मरहलों में, इस नाजुक दौर के अंदर बातिल सबसे ज़्यादा ये चाह रहा है और बातिल का सबसे बड़ा प्लान ये है कि ईमान वाला किसी तरह से ईमान छोड़ दे और मुसलमान किसी तरह से इस्लाम छोड़ दे, और इसके लिए मौके मौके पर वक्तन फ़वक्तन वो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान और हमारी शिनाख्त पर हमला करते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमान वाले में इतना ईमान तो है, इतना ईमान का ज़ोर तो है और इतना ईमान का जज्बा तो है और इतना ईमान के लिए क़ुरबानी देने का मादा और जज्बा तो है कि बातिल डायरेक्ट इस्लाम पर हमला नहीं कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पोजीशन में वो नहीं है कि डायरेक्ट इस्लाम पर हमला करें, बल्कि वो मौके मौके से इस्लामी पहचान पर, कभी मुसलमानों की दाढ़ियों पर, कभी मुसलमान माँ बहनों के हिजाब पर, कभी मुसलमानों की नमाज़ें पढ़ने पर, कभी मुसलमानों के दीनी सफ़र करने पर, कभी मदारिस पर, मकातिब पर, कभी उलमा सुलहा पर, कभी मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों के मकामात पर, कहीं मुसलमानों की तारीख़ी जगहों पर, हत्ता के मुसलमानों के कब्रिस्तानों तक पर बातिल हमला कर रहा है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि ये किसी तरह परेशान होकर, किसी तरह हालात से घबरा कर,
किसी तरह ये शिकस्त खाकर इस्लाम को छोड़ दें, या नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, नाम के मुसलमान बचे, काम के मुसलमान न बचे। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ईमान वाले को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि अगर कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ रहा है तो सिर्फ ज़बान से ना पढ़े, बल्कि कलीमे का अकीदा, कलीमे का नज़रिया और कलीमे के तकाज़े इसके अपनी ज़िंदगी के अंदर उतर जाएं, इसकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाएं। जो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौके पर यह बात बयान फरमाई कि लोगों ने क्या यह समझ रखा है कि बस वो कलीमे के चंद बोल देने की वजह से छोड़ दिए जाएंगे। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या उन्होंने ये सोच लिया है कि वो कलीमे के चंद बोल देने की वजह से, कलीमे के चंद नारे लगा देने की वजह से, कलीमे का इकरार कर लेने की वजह से छोड़ दिए जाएंगे? नहीं, बल्कि वहुम ला युफ्तनून, क्या उन्होंने ये सोच रखा है कि उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, उन्हें परखा नहीं जाएगा, उनसे कुर्बानियाँ नहीं मांगी जाएंगी, या उन्हें दीन के खातिर अपने जान को, माल को, वक्त को, सलाहियतों को नहीं लगाना पड़ेगा? अगर ये सोच लिया है तो ईमान वाला, सबसे पहले मैं अपने आप से मुखातब हूँ कि हम धोखे के अंदर है, कि हम सिर्फ कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह के चंद बोल देने की वजह से हम धोखे के अंदर है, इस वजह से कि ये इस्लाम के कलीमा है, इस्लाम के बोल हैं। हालांकि ईमान तो ऐसी चीज़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा इकराम ने इस बात की तशरीह बयान फरमा दी, अमली तौर पर अमल करके चल कर बता दिया कि ईमान तो वो चीज़ है जिसके लिए सबसे ज़्यादा इंसान को फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत है। और पूरी ज़िंदगी के अंदर सहाबा इकराम, बड़े बड़े सहाबा, अकाबिर सहाबा के बारे में है कि ईमान के बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते थे, ईमान के बारे में बहुत ज़्यादा मुतफक्किर रहते थे, किस तरह हमारा ईमान सही सालिम दुनिया से चला जाए, किस तरह हम ईमान वाले होकर दुनिया से चले जाएं, इसके लिए आखिरी वक्त तक, मौत तक उनकी फ़िक्रें और उनकी कोशिशें हुआ करती थी। इस वजह से कि मेरा अजीज़ जो कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलीमा जो है ये ईमान का इकरार है, ये ईमान का ऐलान है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस इकरार की वजह से हम मुसलमान हैं। हम अगर कसम खा के भी कहें कि हम मुसलमान हैं तो हम कसम के तोड़ने वाले नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमान तो बहरहाल हम हैं, लेकिन ईमानी ज़िंदगी और इस्लामी ज़िंदगी पूरी के पूरी हमारे अंदर है या नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम है या नहीं है, ईमान है या नहीं है, ये दूसरी शे है। और मैं कसम खा के नहीं कह सकता कि मैं मोमिन हूँ, कसम खा के मैं नहीं कह सकता कि मैं वाक़यतन ईमान वाला हूँ। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाक़या बयान फरमाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल करा था, नए नए दाखिल इस्लाम हुए थे। उन्होंने आकर कहा आमन्ना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े को बयान फरमाया कि क़ालतिल अराबु आमन्ना, गाँव के देहात के कुछ लोग आए आपके पास और कहा आपसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ईमान लेकर आ गए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए कुल लम तुमिनू, तुम अभी ईमान लेकर नहीं आए हो, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, अभी तो तुम ये कहो कि हम मुसलमान हुए हैं, इस्लाम में दाखिल हुए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, और ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत के तहत कि ईमान दिलों में दाखिल कब होगा, कैसे पता चलेगा आदमी ईमान वाला है, कैसे पता चलेगा कि ये मोमिन है, कैसे पता चलेगा कि वाक़ईतन इसकी ज़िंदगी के अंदर ईमान है। फरमाया अल्लाह के अहकामात के ऊपर जब इंसान खड़ा हो जाए, अल्लाह के हुक्म के ऊपर जब इंसान लब्बैक कहने वाला बन जाए, अल्लाह का हुक्म नमाज का आया है, नमाज के लिए तैयार, अल्लाह का हुक्म रोज़े के लिए आया है, रोज़े के लिए तैयार, अल्लाह का हुक्म ज़कात के लिए आया है, ज़कात के लिए तैयार, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकामात हैं उन अहकामात पर लब्बैक कह दे। और जो अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला के नवाही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है जिन चीज़ों से, जो मनहियात है उनसे रुक जाए। अल्लाह ने फरमाया झूठ न बोलो, वो झूठ से रुक गया। अल्लाह ने कहा धोखा न दो, वो धोखे से रुक गया। अल्लाह ने कहा गाली गलोच मत करो, आपस में बुरी तरह से बात मत करो, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करो, वो उससे रुक गया। अल्लाह ने कहा किसी के हक मत मारो, वो उससे रुक गया। अगर अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल कर रहा है
और जिन बातों से अल्लाह ने मना किया है उनसे रुक रहा है, तो ये मोमिन है। लेकिन मैं सबसे पहले अपना तज्जिया करूं कि सुबह से लेकर शाम तक कितने अल्लाह के हकामात मेरे कानों में पड़ते हैं, कितने अल्लाह तबारक व तआला की मना करदा चीज़ें मेरे सामने आती हैं और मैं कितनों से बच रहा हूं और कितनों पर अमल कर रहा हूं। हालांकि मेरे अजीज़ों, इतना सख्त तरीन मसला है ईमान का, इतना अहम तरीन मसला है ईमान का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कई जगहों पर, बेशुमार मकामात पर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात, उनके क़िसस और उनकी जो है वाज़ व नसीहत की बातें बयान फरमाई हैं, जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हज़रात मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा उनका ईमानियात में से है कि ये शख्स कामिल मोमिन है या नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी पर मेहनत करवाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर मेहनत करवाई कि इंसान कामिल मोमिन और मुसलमान है या नहीं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र किया है, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी जो है, उनकी जो शख्सियत है, जो उनका मकाम मर्तबा है, हम उससे समझें कि वो एक नबी के बेटे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। यानी जिनकी औलाद में नबियों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जिनके आबा व अजदाद ने सैयदना इसहाक़ और सैयदना इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। इतनी जलील क़द्र शख्सियत, इतने अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और इतने मुक़र्रब नबी, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके वाक़े को ज़िक्र फरमाया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब किया, क्या आप उस वक्त मौजूद थे या आप वो वक्त देख रहे थे? एक तमसील के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वाक़ये की मंजर कशी करी है और फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त आप मौजूद थे जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया, जब उनका दुनिया से जाने का वक्त आया? अपनी औलाद के बारे में, अपने अहलो अयाल के बारे में, अपने मातहत अफराद के बारे में कितने ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, कितने ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि मेरी औलाद ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद राह रास्ते से भटक जाए, मेरी औलाद कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बाद दीन से भटक जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी औलाद मेरे बाद तागूत की परस्तिश करने वाली बन जाए, गलत आमाल करने वाली बन जाए। एक नबी जो औलाद, जिसकी औलाद ने भी नबी, जिसके आबा व अजदाद ने भी नबी, ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत ये कह रही अपने बेटों को जमा कर कर, अपनी औलाद को, अपने कुंबे को जमा कर कर कहा। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, इज़ क़ाल लि बनीही मा तअबुदून मिन बादी, जब उन्होंने अपनी औलाद को जमा करके कहा, मेरे बेटों मुझे बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मैं मुतमईन होकर दुनिया से जाना चाहता हूँ, जो मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारे ऊपर मेहनत करी, ज़िंदगी भर अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ कराया, ज़िंदगी भर मैंने चाहा कि तुम मुसलमान और मोमिन होकर रहो, मुझे बताओ आखिरी वक्त में इत्मीनान करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तमाम औलाद ने, तमाम बेटों ने जमा होकर कहा, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। अब्बा जाना बेफिक्र रहिए, हम आपके बाद आपके माबूद की इबादत करेंगे, आपके आबा व अजदाद इब्राहीम और इसहाक़ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो माबूद है, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की इबादत करेंगे, हम उसी के फरमाबरदार होकर रहेंगे, उसी के इताअत शिआर होकर रहेंगे और उसी की मान कर चलेंगे। एक नबी का वाक़या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज से बयान फरमाया है, तो मुझे अपने बारे में, अपने अहलो अयाल के बारे में और तमाम मुसलमानों को अपने और अपने अहलो अयाल के बारे में ईमान की कितनी फ़िक्र होना चाहिए। जहाँ कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की बातों को बयान फरमाया, ईमान के ऊपर उभारा है, वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर ईमान की बातों को खोल खोल कर बयान फरमाया कि यही वो चीज़ है, यही वो चीज़ है जिसके बारे में बातिल चाहता है कि मुसलमान इससे हाथ धो बैठे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारी पहचानों पर, हमारी अलामात पर जो हमला किया जाता है वो इसी वजह से किया जाता है कि ये मुसलमान कम हिम्मत होकर, लाचार होकर हथियार डाल दे कि भाई सारा मसला नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह ईमान का है, सारा मसला इस्लाम का है, इस्लाम ही अगर छोड़ दें, इस्लाम ही पर अमल ना करें तो शायद हम आसाइश के अंदर आ जाएं, चाहे हम जो है मुसीबत से निकल जाएं,
हो सकता है अगर इस्लाम को छोड़ दे तो हम बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर सुरखरू हो जाएं। और मेरे अजीज़ों, बात बड़ी कड़वी है, तल्ख बात है, लेकिन हकीकत है। मैं अपने आप से सबसे पहले मुखातब हूँ कि जब हम ईमान पे मेहनत नहीं करेंगे और ईमान को बनाने की, ईमान को बचाने की, ईमान को बढ़ाने की कोशिशें नहीं करेंगे, मैं अपने आप से पूछूं कि सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितनी बार मेरी ज़बान पर लफ्ज़ अल्लाह आता है? कितनी बार मैं ये कहता हूँ नहीं भाई अल्लाह के करने से होता है? कितनी बार मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह चाहेगा तो होगा? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं अपने आप से और पूरी दुनिया को मुखातब करके मादियत की दावत देता हूँ। अल्लाह से होने को इतना नहीं बोला जा रहा है जितना बोलने की ज़रूरत है। अल्लाह से होने के यकीन पर इतनी मेहनत नहीं की जा रही है जितनी करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में आता, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी हैं। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके इस वाक़े को अपनी किताब बुखारी शरीफ के किताबुल ईमान में जिक्र किया है। और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुआज़ बिन जबल के हाथ में कल रोज़े क़यामत उलमा का और फुक़हा का झंडा होगा। उम्मत के फ़क़ीह हैं और ये वो सहाबी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में फतवे दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर मुफ्ती थे। इतने बड़े सहाबी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुल्क यमन की तरफ भेजा और कहा, ए मुआज़ मुझे ये बताओ कि वहाँ जाकर तुम लोगों के दरमियान कैसे फैसला करोगे? क्योंकि वो लोग तो तुम उनके उस्ताद भी हो, तुम उनके मुअल्लिम भी हो, तुम उनके इमाम भी हो, तुम उनके रहबर भी हो, वो सब तो नो मुस्लिम है, तुम ही एक वहाँ पर मुसलमान जा रहे हो। फरमाया सबसे पहले मसले को किताबुल्लाह में तलाश करूँगा। अल्लाह की किताब में मिल गया तो ठीक है, अगर अल्लाह की किताब में नहीं मिला तो सुन्नत रसूलुल्लाह में तलाश करूँगा, आपके फतवे में, आपकी बातों में तलाश करूँगा। और अगर नहीं मिला तो फरमाया अजतहिदु बिराई, अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को, अपने मुबारक हाथों को सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर रखा और कहा, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अल्लाह के रसूल यानी रसूलुल्लाह, रसूल यानी कासिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल यानी मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने को खोल दिया। ये मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो कहते हैं, आओ हमारे साथ थोड़ी देर बैठो, इजलिस बिना नुअमिनु साअतन, आओ थोड़ी देर हमारे पास बैठो ताकि ईमान लेकर आ जाएं। ये बड़े बड़े सहाबा, ये अकाबिर सहाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा फरमा रहे, आओ हम थोड़ी देर ईमान लेकर के आ जाएं। तो मेरे अजीज़ों, ईमान का ये मसला है कि हम सोचें कि हम तो मुसलमान हैं, हमें ईमान की मेहनत की क्या ज़रूरत, हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें क्या ज़रूरत, हम तो इल्म वाले हैं, हमें क्या ज़रूरत, हम तो फलां हैं, हमें क्या ज़रूरत। सहाबा से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कोई नहीं रहा। सहाबा इकराम दीन की ऐसी मेहनतें करते, ईमान की ऐसी मेहनत करते, उसी वक्त उसी जगह पर हम ये बात भी देखें कि ईमान की बात जो है मेरे अजीज़ों, कई बार ऐसा होता है, माफ़ कीजिएगा मुझे अर्ज़ कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी को सुन्नत की दावत दी जाती है, नफल काम की दावत दी जाती है, ये कहकर रद्द कर दिया जाता है, भाई ये तो सुन्नत है, ये तो नफल है। बिल्कुल सही बात है कि फ़र्ज़ के मुकाबले में सुन्नत है, लेकिन सुन्नत मुस्तकिल एक चीज़ है। उलमा ने लिखा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तौहीन करेगा, एक तो होता अमल नहीं करना, हम इरादा करें, नियत करें, कोशिश करें, दुआ करें कि अमल करेंगे, लेकिन एक होता है अरे भाई सुन्नत ही तो है। फरमाया ये सुन्नत की तौहीन है, और जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तौहीन करी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी बुरी मौत का अंदेशा है, यानी अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, कहीं ऐसा न काफिर हो के मर जाए। इतना नाजुक मसला है सुन्नत का। अल्लाह के नबी, क्योंकि सुन्नत ईमानियात में से है, हम ये समझते हैं कि सुन्नत ईमानियात में से नहीं है, सुन्नत ईमानियात में से है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी किताबुल ईमान के अंदर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, जो बहुत बड़ी शख्सियत आलम इस्लाम की, जिनके बारे में कहा जाता है उनका दौर ऐसा था गोया कि खिलाफत राशिदा लौट कर आ गई है, इतना अदल इंसाफ वाला दौर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने एक गवर्नर
अपने एक मामूर एक शख्स जिनको आपने गवर्नर बनाया, अदी बिन अदी रहिमहुल्लाह, उनको ख़त लिखा। बस ये बात आखिरी में समेटता हूँ कि ख़त लिखा और ख़त का ये मजमून था, ख़त में ये बात लिखी हुई थी कि इन्नल ईमाना फ़राइज़ा व शराइया व हुदूदा व सुनना फ़मन इस्तकमल ईमान, कि सुन्नत जो है ये फ़राइज़ की, शरीयत की, हुदूद की पाबंदी का नाम है। व सुनना, वो सुन्नत भी ईमानियात में से है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख़त को किताबुल ईमान में नकल किया है। सुन्नत ईमानियात में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह इतनी हक़ीर नहीं है, इतनी छोटी नहीं है कि हम ये कह के रद्द कर दें सुन्नत ही तो है, बल्कि सुन्नत एक मुस्तकिल ईमानियात में से है। और फिर आगे फरमाया जिसने इसको मुकम्मल कर लिया, यानी इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल करा, उसने गोया कि ईमान को मुकम्मल करा। और जिसने इसको मुकम्मल नहीं करा, गोया कि उसने ईमान को मुकम्मल नहीं करा। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, हम सब की जिम्मेदारी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान और इस्लाम अता फरमाया है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पूरी ज़िंदगी ईमानियात पर गुजारें। पूरी ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर, ज़िंदगी के हर मरहले के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा और क्या तालीम रही है, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारें। और ईमान के ताल्लुक़ से हमारी जान, हमारा माल, हमारा वक्त, हमारी सलाहियतों को इस्लाम के लिए, दीन के लिए कुर्बानी के जज्बे के साथ में लगाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सुरखरू हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कही गई बातों पर कमा हक़्क़हु अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।